अपनी आलोचना से इतनी डरती है कि इसको डर लगता है जनता के सवालों से, इसको डर लगता है विपक्ष के सवालों से। और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कितने जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट करेंगे, कितने जिग्नेश मेवानी को महिला के द्वारा शोषित पीड़ित दिखाकर उनकी गिरफ्तारी करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे? आखिर कब तक? सवाल खत्म नहीं होंगे। जनता अपने हक की बात करेगी, क्योंकि जनता के वोट से आप सत्ता में गए हैं और सत्ता से सवाल करना जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, पत्रकारों का अधिकार है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे जिग्नेश मेवानी को, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई है और गुजरात चुनाव की इस तरीके से तैयारी करने में वो जुट गई है कि चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, चाहे नेता हो, जो सरकार से बगावत करेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, तो सरकार उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। आइए बात करते हैं जिग्नेश मेवानी पर। जिग्नेश मेवानी को जमानत देते हुए असम पुलिस को लोकतंत्र पर कायदे से लेक्चर देते हुए कहा कि गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को बेल मिलते ही दोबारा गिरफ्तार करना असम पुलिस को भारी पड़ गया। असम के बारपेटा में सेशन कोर्ट में मेवानी को जमानत दी और असम पुलिस को जमकर सुना दिया। मेवानी पर असम पुलिस ने जो दूसरा केस दर्ज किया था, कोर्ट ने उसे मैन्युफैक्चर्ड यानी जबरदस्ती का केस साबित किया या मुकदमा जाहिर कर दिया। क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 अप्रैल 2022 को जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के एक मामले में हुई थी। इस केस में 25 अप्रैल को जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई, लेकिन जमानत मिलते ही असम पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस बार पुलिस ने मेवानी पर महिला कांस्टेबल के साथ गलत व्यवहार करने, छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जिग्नेश पर महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ के मामले में कल बारपेटा सेशन कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने मेवानी को जमानत देते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट से असम पुलिस को ज्यादती को संज्ञान लेने की अपील की और सत्र न्यायालय के जज अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा कि बेहद कठिनाइयों से मिले लोकतंत्र को इस तरह पुलिस स्टेट में नहीं बदला जा सकता। अगर मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के आधार पर इस मामले में सच मान लिया जाता है तो ये गलत है, तो हमें देश के आपराधिक न्याय शास्त्र को फिर से लिखना पड़ता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एफआईआर से उलट महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी बताई। महिला की गवाही को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरोपी जिग्नेश मेवानी को ज्यादा समय हिरासत में रखने के लिए ये मुकदमा तत्काल बनाया गया, जो अदालत की प्रक्रिया और कानून का सीधे तौर पर दुरुपयोग है। इस पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने असम पुलिस को फटकार लगाते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट से अपील की है कि पुलिस को बॉडी कैमरा इस्तेमाल करने और पुलिस की गाड़ी में सीसीटीवी लगाने का आदेश दे, ताकि आरोपी को कस्टडी में ले जाते समय सभी चीजें रिकॉर्ड हो सकें। अदालत ने कहा कि गोली मारकर आरोपियों की हत्या करना या घायल करना राज्य में एक नियमित घटना बन गई है। इस पर जिग्नेश मेवानी के मामले में इस तरह झूठी एफआईआर रोकने के लिए और पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट को असम पुलिस को सुधारने का निर्देश देने पर विचार करना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को बॉडी कैमरा और किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। नहीं तो हमारा राज्य एक पुलिस स्टेट बन जाएगा जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिग्नेश मेवानी ने इस पर क्या कहा, हम आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमानत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी और पीएम मोदी पे सीधा हमला बोला। जिग्नेश ने कहा, ये कोई साधारण मामला नहीं, मेरी गिरफ्तारी की प्लानिंग प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। बीजेपी सरकार ने कायरना हरकत करते हुए मेरे ऊपर केस बनाया और दूसरे केस में एक महिला का इस्तेमाल कर मुझ पर केस बनाया। जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी पे हमला करते हुए कहा कि ये सब गुजरात चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी के साथ जिस तरीके की बर्बरता भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत ही भयानक है। आप इस सरकार से अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, आप इस सरकार से रोजी रोटी की बात करेंगे, आप इस सरकार से रोजगार की बात करेंगे, आप इस सरकार से अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, तो इस सरकार चाहे पत्रकार हो,
चाहे नेता हो चाहे विपक्ष दल का कोई आम आदमी हो। सरकार ऐसे निशाना साधेगी जैसे सरकार से कोई सवाल नहीं, कोई तांडव शुरू कर दिया हो। ये सरकार अपनी आलोचना से इतनी डरती है कि इसको डर लगता है जनता के सवालों से, इसको डर लगता है विपक्ष के सवालों से। और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने के साथ भारत की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जनता बार बार बेवकूफ नहीं बन सकती है, जनता बार बार आपके जुमलेबाजी में नहीं फंस सकती है, जनता बार बार ताली थाली मंदिर मध्य हिजाब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में नहीं आने वाली है। आप कितने जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट करेंगे, कितने जिग्नेश मेवानी को महिला के द्वारा शोषित पीड़ित दिखाकर उनकी गिरफ्तारी करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे? आखिर कब तक? सवाल खत्म नहीं होंगे। जनता अपने हक की बात करेगी क्योंकि जनता के वोट से आप सत्ता में गए हैं और सत्ता से सवाल करना जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, पत्रकारों का अधिकार है। और उन्हीं अधिकारों को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी संविधान को खत्म कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी और डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है यही भारतीय जनता पार्टी। इन सब चीजों पे आपकी क्या राय है? क्या जिग्नेश की गिरफ्तारी सही है या गलत, या भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जो सरकार से सवाल करेगा उसके साथ जो उनकी बर्बरता है, वो किस तरीके से आप लोग देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।